नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत में आपके षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं महाराणा प्रताप के विषय में क्या कहा गया है इस पाठ में। ठीक है, महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं, राजस्थान के स्वतंत्रता प्रेमी वीर महान योद्धा। तो आइए पढ़ते हैं उनके विषय में। भारतवर्ष सहस्त्रादि वर्षाणि परतंत्र आसीत। भारत देश सहस्त्राधिक यानी 1000 वर्ष से भी अधिक वर्षों तक परतंत्र आसीत, परतंत्र था, गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशः राजान युद्धं विनेव मुगल सत्ता अधिशासनानाम् आधिपत्यं स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। मतलब क्या है, देखिए, वैदेशिक पद दलिते, विदेशों के पैरों तले, दास्य दूषिते, विदेशों के पैरों तले दास्य दूषित तस्मिन् काले, उस समय मुगल वंशीयानां शासने, मुगल वंशियों के शासन में प्राय राजा युद्धम विनेव, बिना युद्ध के ही मुगल सत्ताधीशासनानाम, मुगल सत्ताधीशों का आधिपत्य स्वीकृत्य, अधिपत्य स्वीकार करके तानेव जगदीश्वरान भावयन्ति स्म, उन्हीं को जगदीश्वर यानी ईश्वर मानते थे। तेषां सेवायां बद्ध परिक्राशंत, उन्हीं की सेवा में वो कटिबद्ध थे। स्वदेश रक्षा व्रता विमुक्तां भजन्ते स्म, स्वदेश रक्षा के व्रत से विमुख रहते थे। भारतीय सर्वथा निराशां परमात्मनांच आश्रित्य जीवनम यापयन्ति स्म, भारतीय लोग हमेशा निराशा और परमात्मन और यानी कह सकते हैं परतंत्रता का आश्रित जीवन यापित करते थे। तस्मिनेव अंधकारमय कालखंडे, उसी अंधकारमय कालखंड में स्वतंत्रताया दीपशिकेव, स्वतंत्रता की दीपशिखा के समान आत्मगौरव से मूर्ति इव, आत्मगौरव की मूर्ति, प्रतापस्य प्रतिमानम, प्रताप के प्रतिमान इव, महाराणा प्रताप का प्रतिमान महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में उत्पन्न हुए। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता इतिहास से स्वतंत्रताया अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मृयते, प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अप्रतिम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। स्वीय 25 वर्षात्मके शासनकाले, अपने 25 वर्षों के शासनकाल में मुगले से अनेक बारम युद्धम कृतवान, मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवने नेकाबी विपरीत स्थिति भी, जीवन की अनेक विपरीत स्थितियों में संतप्य मानो अपि, संतप्त होते हुए भी कभी भी पराजयम देने व न प्रदर्शितवान, कभी भी पराजय और दीनता का भाव प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय प्रताप परिचय ददाति, प्रातः स्मरणीय प्रताप का परिचय देती है। एन छात्रा, जिससे छात्र, तस्य जीवनेन प्रेरणा प्राप्त हुए, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। ठीक है, महाराणा प्रताप को देखते हैं। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि, त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि, प्रतापस्य पुण्य भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्यम को न जानाति, राज्य को मन कौन, न मन नहीं, जानाति मन जानता है। यानी उत्सर्ग त्याग परंपरा की उद्भव भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण, ये राज्य सूरवीरों के शौर्य, यूनाम आत्महत्या, युवाओं की आत्म बलिदान, सतीनांच जौहर, सतियों के जौहर, परंपरा विश्वस्मिन जगति महती प्रसिद्धम अलभवत, इस संसार में महती प्रसिद्धि मवलत, महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। ठीक है, फिर से देखते हैं। इदम राज्यम शूराणाम, इदम राज्य, यह राज्य, कौन सा राज्य? मेवाड़ राज्य। मेवाड़ राज्य शूराणाम शौर्यन, सूरवीरों के शौर्य, यूनाम आत्महत्या, युवाओं के आत्म बलिदान, आत्महत्या का मतलब होता है आत्म बलिदान, सतीनांच जौहर, और सतियों के जौहर परंपरा, सतियों की जौहर परंपरा, विश्वस्मिन, इस विश्व में, जगति
महती प्रसिद्धम अलभत, महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया या बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। ठीक है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति यानी आदि वीराणाम वीरों की सुदीर्घा परंपरा विद्यते, लंबी परंपरा विद्यमान है। अस्यमेव परंपराया, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह से जन्म, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत कितने हैं ये 1597 वर्षे। ठीक है, 1597, ये कितने 1 5 9 7, ठीक है 1597 ईस्वी को तमे वर्षे, कौन सा संवत है ये विक्रम संवत है। ठीक है, और ईस्वी सन है 1540, कितना है 1540 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ हम इनको गणित की संख्या में लिख लेते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है थोड़ा। ये तो हो गया 1540 और ये 1597। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये दो तरीके से किस तरह से इनका जन्म हो रहा है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो विक्रम संवत है ये ईस्वी सन से कितने वर्ष आगे रहता है 57 वर्ष। कितने वर्ष का अंतर होता है प्यारे बालकों, इसमें 57 का अंतर होता है। आप 40 में 57 प्लस करोगे तो 97 आएगा। ठीक है, तो ये विक्रम संवत है और ये ईस्वी सन है। क्लियर हुआ सभी को। तो महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597 और 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम, ज्येष्ठ का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया को अभवत माने हुआ। प्रताप बाल्यकालादेव वीर योद्धा, प्रताप बाल्यकाल से ही वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी, धीर नायक आसित और धैर्यशाली नायक थे। आसित माना थे। पितु उदय सिंह से अनंतरम, पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा पदवी प्राप्त, महाराणा की पदवी प्राप्त करके 100 वयस से अपनी उम्र के यानी 32 में, जब वो 32 वर्ष की उम्र में थे तब मेवाड़ राज सिंहासनम, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ विराजमान हुए। ठीक है, तो इनका राज्याभिषेक जब हुआ तब ये कितने वर्ष के थे 32 वर्ष के। ठीक है, पिता का नाम इनके क्या था उदय सिंह। उसके बाद तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत, इनका राज्याभिषेक जो था वो गोगुंदा गांव में हुआ। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखें, तस्मिन काले उत्तर भारते, उस काल में उत्तर भारत में मुगल वंशीयानाम शासकानाम शासनम आसीत, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन था। राजा न तत्सेवामेव स्वकर्तव्यम मन्ने माना, राजा उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मन्ने माना, मानते हुए देश रक्षा कर्तव्य, देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुखा आसन, सर्वथा विमुख थे। ठीक है, मुगल शासक से सहायम विधाय, मुगल शासकों की सहायता विधाय करके आत्मगौरव मन्ने थे, आत्मगौरव मानते थे। ठीक है, कौन, उस समय के जो राजा थे जितने भी, वो मुगलों के अधीन हुआ करते थे और उन्हीं की सहायता सेवा करके वो अपना आत्मगौरव मानते थे। शत्रु भी स दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेम, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत, मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, समीचीना मतलब ठीक या अच्छी। तो उस समय शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वसा चित्तौड़ आदि स्थानानि, लेकिन परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थान आक्रांत्रीभीर अधिग्रहितानि, आक्रांताओं के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए, आक्रमणकारियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप, इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरभ्य, हस्तच्युतान यानी अपने हाथ से या अपने नियंत्रण से बाहर हुए प्रमुख दुर्गान, प्रमुख दुर्गों को प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभ्य यानी चिंतन प्रारंभ कर दिया। क्या किया प्रताप ने, सिंहासन पर बैठ करके
अपने नियंत्रण से बाहर हुए प्रमुख ध्रुवों को प्राप्त करने के लिए चिंतन आरंभ कर दिया। प्रथमम सबसे पहले वे स्वामी भक्त सामंता नाम, उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों को स्थानीय भिल्ल जनानाम च, स्थानीय भील लोगों की सभाम आकारितवान, सभा बुलाई। तत्रैव स प्रतिज्ञाम कृतवान, वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। महाराणा प्रताप ने क्या किया, अपने जो स्वामी भक्त सामंत थे, मंत्री थे और जो स्थानीय भील लोग थे, उनकी सभा बुलाई और वहाँ पर एक प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की, आइए अगले पेज से देखते हैं। तो क्या प्रतिज्ञा की उन्होंने, देखते हैं। यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान, यावत माना जब तक, अहम माना में, हस्तच्युतान यानी अपने हाथ से बाहर हुए या अपने नियंत्रण से बाहर हुए, अलग हुए, अपने नियंत्रण से अलग हुए, सो राज्य भागान, अपने राज्य के भागों को पुनः माना फिर से, ना माना नहीं, प्राप्त से हमें नहीं प्राप्त करता हूँ, तावत माने तब तक, सुवर्ण पात्रेषु, सोने के पात्रों में, भोजनम ना माना नहीं, करिष्यामि यानी करूँगा। ठीक है, क्या प्रतिज्ञा करी पहले उन्होंने कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भाग को पुनः फिर से प्राप्त नहीं करता हूँ, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। राज प्रासादे वाशम न करिष्यामि, राज महलों में निवास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और जमीन पर शयन, जो कोमल सैया है उस पर शयन नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रतिज्ञा की। आइए प्रतिज्ञा उनकी एक बार फिर सुन लेते हैं कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से बाहर हुए राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लेता हूँ, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा और राज महलों में निवास नहीं करूँगा और कोमल सैया पर शयन नहीं करूँगा। ठीक है। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत, प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनाया स प्रतापस्य अनेक वारम युद्धम अभवत, अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। अस्मिन् युद्धे मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत, मुख्य युद्ध जो था हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना, 1576 को, 18 जून को, आपने सामाजिक में पढ़ा होगा। देखते हैं। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम, इसलिए ये हल्दी घाटी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पर ये, राजसमंद में। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य, इस युद्ध में प्रताप चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर के बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, बहुशौर्य का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशलासीत, प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अति क्षति जाता, मुगल सेना को अत्यधिक क्षति हुई, हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परावर्तिता, मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि जनक्षति धन क्षति संजाता, इस युद्ध में प्रताप के राज्य को भी जनक्षति और धन क्षति हुई। तस्य सेना भी, उसकी सेना भी धनाभावे विघटिता, धन के अभाव में विघटित हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ उसमें प्रताप वैसे तो कहा जाता है कि जीते भी नहीं और हारे भी नहीं, तो वो, लेकिन दोनों को ही बड़ा भारी नुकसान हुआ। प्रताप की सेना भी विघटित हो गई, धन क्षति जनक्षति दोनों ही हुई, मुगल सेना को भी हानि हुई और प्रताप की सेना जो है बिखर जाती है, टूट जाती है और काफ़ी नुकसान होता है उनको। उन तस्य सेना अपनी धनाभावे विघटिता, धन के अभाव में उसकी सेना भी विघटित हो गई। परम प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृता, लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। परम माने लेकिन, प्रताप यानी महाराणा प्रताप ने कदापि यानी कभी भी, पराजय यानी हार, न माना नहीं, स्वीकृतवान यानी स्वीकार की। प्रताप ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, जंगल और गुफाओं में उसिता छिप करके स्व संकल्प सिद्धिये, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत, सेना संगठित करना प्रारंभ कर दिया। सैन्य संग्रहणम तत्शिक्षणम च, सेना का इकट्ठा करना और
तत्शिक्षणम, उनको प्रशिक्षित करना, च बहुवित्त साध्य कार्य, बहुत से धन से सिद्ध होने वाला कार्य था। क्योंकि फिर से सेना इकट्ठा करना और उनको युद्ध के लिए तैयार करना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। तो यह साधारण कार्य नहीं था, बहुत से धन से होने वाला था। महता दारिद्र्येण परितप्य मानस से, महान दरिद्रता से परितप्त होते हुए प्रताप से इदेमेव बहु चिंता कारणम आसी, प्रताप का यही बहु चिंता का कारण था। प्रताप से चिंता विभाव्य, प्रताप की चिंता को जान करके भामाशाह नामक कश्चित श्रेष्ठी, भामाशाह नाम का कोई सेठ, किमपि महत् कार्यम कर्तुम काल समाप्त, कोई महान कार्य करने के लिए का समय आ गया है, इति भावित्वान, ऐसा सूचित किया। ठीक है, तभी जब ये महाराणा प्रताप चिंतित होते हैं तो उसी समय उसकी चिंता को देख करके भामाशाह नामक कोई सेठ किमपि प्रताप से चिंता विभाव्य, प्रताप की चिंता को जान करके भामाशाह नाम का कोई सेठ किमपि महत् कार्यम कर्तुम काल समायात इति भावित्वान, कोई महान कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा सूचित किया, ऐसा उसने बताया। ठीक है, या उसने ऐसा विचार किया। स प्रताप निक्स्वा गत्वा उवाच, स माने वह मतलब भामाशाह, प्रतापम यानी प्रताप के, निक्षा यानी निकट, गत्वा माने जाकर के, उवाच माने बोला, वह प्रताप के पास जाकर के बोला। कौन? भामाशाह। क्या कहा उन्होंने कि प्रभो अहम भवद वंशस्य सेवकः, अहम माना में, भवद माना आपके, वंशस्य यानी वंश का, सेवक माना सेवक, यानी मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में बहुत सा धन है। विद्यते माना है धनम यानी धन, प्रभुतम यानी बहुत सारा, हस्ते माना हाथ में, मम यानी मेरे हाथ में बहुत सारा धन है। तेन माना उसके द्वारा, यानी उस धन के द्वारा, भगवान यानी आप, 25 सहस्त्र सैनिकान, 25,000 सैनिकों को, 12 वर्ष पर्यंतम, 12 यानी 12 वर्ष पर्यंत यानी वर्ष तक, यानी आप 12 वर्षों तक पालितुम प्रभविष्यति, पालन कर सकते हो या समर्थ होगे। कितना धन था उसके पास? उसने कहा कि मेरे हाथ में इतना अधिक धन है कि जिससे आप 25 वर्षों तक 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पाल सकते हो या उनका पालन कर सकने में समर्थ होगे। तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोला, अहम न तद्धनम स्वीकृतुम शक्नोमि, मैं उस धन को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूँ। एतद् धनम बहुता अर्जितम अस्ति, ये एतत् माना ये धन यानी धन, बहुता यानी आपके द्वारा, अर्जितम अस्ति अर्जित किया है, ये धन आपके द्वारा अर्जित किया गया है। तदा भामाशाह प्रवोचत, तब भामाशाह बोले, न एतद् धनम परकीय, ये धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम, देश रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया गया ये धन यदि सहायकम भवे, सहायक होता है, तर्हि तो मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। भविष्यति माने होगा। भामाशाह से वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचनों को सुनकर के प्रतापस्य मन, प्रताप का मन, असीम सांत्वना आप्तवान, असीम सांत्वना को प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्य आरब्ध, उसके द्वारा फिर से सैन्य शक्ति संग्रह का कार्य आरंभ कर दिया। महासैन्यम च रच्यमास, और महासेना की रचना की, बहुत बड़ी सेना की उसने क्या की? रचना की, फिर से सेना बना ली। तया सेनिया च, उस सेना से मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारब्धम, मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया, जो सेना उन्होंने बनाई उसकी सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट देखें। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान, अपने नियंत्रण से बाहर हुए राज्य के अनेक भागों को फिर से हस्तगत कर लिया, प्राप्त कर लिया। उनमें तेसु मानो, उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्य शांति संस्थापे, अपने राज्य की शांति की स्थापना के लिए चावंड नामक स्थानम, चावंड नामक स्थान को स्वराजधानी मकरोत, अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो उन्होंने किसको राजधानी बनाया? चावंड नामक स्थान को। ठीक है, तस्मिन काले, उस समय चावंड स्थान
स्थापत्य कला की दृष्टि से ललित कला वाणिज्य विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में असावधानी से पादे यानी पैर से धनुष प्रत्यंचाघाते, धनुष की प्रत्यंचा के आघात से प्रताप अस्वस्थ अभवत, प्रताप अस्वस्थ हो गए। तो जीवन के अंत समय में क्या हुआ कि असावधानी के कारण पाँव में धनुष की प्रत्यंचा का घाव से, वो धनुष की जो प्रत्यंचा होती है, प्रत्यंचा जानते हो आप, डोरी जो होती है धनुष की, उससे ये घायल हो जाते हैं। ठीक है, तो अस्वस्थ हो गए और 1597 ईस्वी को प्रताप दिवंगत, 1597 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गई। जन्म हुआ था 1540 ईस्वी है ना, और वहाँ पे आया था एक 1597, वो विक्रम संवत है। ठीक है ना, तो ये ईस्वी है 1540 जन्म और 1597 में इनका देहांत हुआ। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक थे, संगठनकर्ता थे। ठीक है, भारतवासी न अधुना भी, भारतवासी आज भी तस्य स्वातंत्र्य प्रेमनी शौर्य गाथां गायन्ति, उनकी स्वतंत्रता प्रेम की गाथा को, शौर्य गाथा को गाते हैं। ठीक है प्यारे बालकों, तो ये था आपका महाराणा प्रताप वाला चैप्टर। आइए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। मेवाड़ राज्य से उद्भव भूमि, मेवाड़ राज्य किसकी भूमि है? उत्सक परंपरा की, सूराणाम, शौर्य, वीराणाम या प्रतापस्य। तो उत्सर्ग परंपराया। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा प्रताप वंशासी। महाराणा प्रताप कौन से वंश के थे? तो सिसोदिया वंश के थे ये। नेक्स्ट है मुगलों के साथ प्रताप से मुख्य युद्ध, मुगलों के साथ प्रताप का मुख्य युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, प्रताप का स्वधनम दत्तवा, प्रताप के लिए किसने अपना संपूर्ण धन दिया? भामा शाह ने। ठीक है, लघुत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे। मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानी लिखत, मेवाड़ राज्य की वीरों के नाम लिखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आएगा। आप अपना जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो वाला पेज निकालेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे मेवाड़ राज्य, यहाँ से सिसोदिया वंश से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा शांगा प्रभृति भी वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्य थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, यहाँ हम पहला लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप से जन्म कदा अभवत, प्रताप का जन्म कब हुआ? वहीं पे आगे लिख रहा है, देखेंगे। महाराणा प्रताप यहाँ से लगाएंगे। सिंह से जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष से और 1540 ईस्याब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। ठीक है, तो यहाँ ये 57 वर्ष तो मैंने इसका अंतर लिखा था, तो मैं आप कहो तो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रताप से शासनकाले क मुगल शासक असीत, इसका तो यही लिख लेंगे, क की जगह लिख लेंगे अकबर। कौन था उस समय मुगल शासक? अकबर। ठीक है, और बाकी सारा वैसा का वैसा ही लिखना है। ठीक, प्रताप कुत्र सो राजधानी अकरोत, प्रताप ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? तो कुत्र की जगह आप लिखेंगे चावंड। क्या लिखेंगे? चावंड। क्लियर सभी को? नेक्स्ट ये वाले हम देखेंगे नहीं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, पेज पलटिए। तो हम इसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी तो वो नहीं पूछते हैं, तो हम उन्हीं को करते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए प्रश्न निर्माण इसके देख लेते हैं। ठीक है, इसने पहला दिया है, वीराणाम सुदीर्घा परंपरा कश्य विद्यते। ठीक है, तो मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। ठीक है, तो एक यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये वाला जो है इसका हमें प्रश्न बनाना है। ठीक, कैसे बनाना है? तो प्रताप से जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष से शुक्ल तृतीयाम अभवत। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो हमें ये सारा हटाना है और इसकी जगह एक वर्ड आएगा, यहाँ लिख देंगे हम कदा। ठीक है, और पीछे का अभवत ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा,
क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा और इससे पहले जो लिख रहा है प्रतापस्य और यहाँ लिख देंगे हम जन्म। ठीक है, कदा अभवत्, क्लियर हो गया। देख सको प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत। ठीक है, तो अकबर को अंडरलाइन कर दिया तो यहाँ हम लिख देंगे क लिखने के बाद सारा ऐसा कैसा लिखना है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, प्रताप हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रतिष्ठितवान, हल्दी घाटी को कर देंगे तो स्थान जहाँ आ जाए वहाँ कुत्र से प्रश्न बन जाएगा। बाकी सब ऐसा ही लिख देना, जैसे यहाँ प्रतापः लिख देंगे, कुत्र, फिर बहुशौर्यम लिख देंगे और प्रदर्शितवान यहाँ आ जाएगा। ठीक है प्यारे बालकों, और ये आपका क्वेश्चन क्लियर। प्रतापाय भामाशाह प्रभुतम धनम दत्तमान। ठीक है, प्रतापाय, तो अगर इसको करा है तो ये कस्मे से आप बना सकते हैं, किसके लिए, भामाशाह प्रभुतम धनम दत्तमान। ठीक है, प्रताप चावंड नामक स्थानम स्वराजधानी अकरो, तो प्रताप चावंड को कर दिया तो यहीं पे वापस कुत्र आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो गए प्यारे बालकों। ओके, आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।